वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देख रहे थे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट हम देख चुके थे पिछले लेक्चर में। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे इसका एक क्वेश्चन करवा के हम फिर आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन पे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बाद हम बताएंगे। तो एक क्वेश्चन है जो कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन हम पिछले लेक्चर में देखे थे, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी प्लस 1/t है एंड एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 ये बराबर है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। सो फाइंड dy/dx। क्योंकि ये आपको हम बता दिए थे इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये देखते ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, आपको ऑप्शन में दिया गया है y/x, सेकेंड ऑप्शन है -y/x, थर्ड ऑप्शन है आपके xy/y, एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन है आपका -xy/y। ये आपका क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके इस पे एक बार सॉल्व कीजिए। हम पिछले वीडियो में बताए थे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट हो तब तो उसका हम इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन फंक्शन जब इम्प्लिसिट हो तो उस फंक्शन का हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते थे, जो कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे। इसमें भी हम बताएंगे। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार जरूर ट्राई करें। उसके बाद हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1/t, ये दिया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सेशन में दिया हुआ है एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, ये किसके स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, dy/dx। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही हम सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। सो ये जरूर ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। हम तो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन का आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। उसको पहले आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको पहले कन्वर्ट इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसको पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे होगा। अब इसका वैल्यू ये दिया हुआ है। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर जब करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालें x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 2xy। आपको क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 2ab में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2a क्या है, at है, और b क्या है 1/t, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आ गया। जैसा कि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4 को आप क्या कर सकते हैं,
टी स्क्वायर प्लस 1/t² आप लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आपको किसी न किसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये इसके बराबर है, यहाँ दिया हुआ है tx⁴ प्लस y⁴, ये इसके बराबर है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे x⁴ प्लस y⁴ को हम लिख सकते हैं t² प्लस 1/t²। रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस जब करेंगे तो यहाँ देखिए ये इसके जगह पे हम लिख देंगे t² प्लस 1/t², इसके जगह पे लिख दिए। अब प्लस 2x² y² चल रहा था और इधर क्या था t² प्लस 1/t² प्लस 2। तो देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, अल्टीमेटली आपका बचा क्या है, यहाँ से बचा 2x² y² बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, अल्टीमेटली यहाँ से बच जाएगा x², यहाँ से आपका बच जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y² बराबर 1/x²। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है y, ये फंक्शन इतना बड़ा था, इसको हम किस टर्म में ले आए, y² बराबर 1/x²। तो ये आपका किस टर्म में आ गया, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आपका फंक्शन आया क्या एग्जैक्टली, y² बराबर 1/x²। अब इसका डिफरेंशिएशन करना तो बहुत ही इजी है, यानी कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका करेंगे तो इसमें हम इसका डिफरेंशिएशन अब करेंगे। अब यानी कि आपका ये पूरा फंक्शन है नहीं, अब फंक्शन आपका क्या बचा, आपका डिफरेंशिएशन करना है y² बराबर 1/x² का। तो डिफरेंशिएट करेंगे, इस साइड का करेंगे, पहले पावर का होगा, पावर का हो जाता है, पावर आगे आ जाता है 2y और पावर 1 घट जाता है। तो 2 था तो अब 1 हुआ और उसके बाद क्या हो जाता है y का। अब हम चेन रूल इसमें हम यूज करते हैं। पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन किए, अब y का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली करेंगे। तो y का क्या हो जाता है dy/dx, y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या किए, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए, तो पावर का डिफरेंशिएशन ये आया, उसके बाद y का किए तो dy/dx, और यहाँ से क्या आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻², लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा dy/dx, 2y मल्टीप्लाई था और यहाँ से इसका पावर का क्या होता है, पावर आगे आ जाता है -2 और एक पावर क्या होता है, घट जाता है। 2 था तो 1 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा x⁻³ और x का x के साथ डिफरेंशिएशन दैट इज 1। तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, यहाँ से आपका dy/dx का वैल्यू निकालना था। तो dy/dx देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या -x³ को हम नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -x³ को अगर हम नीचे ले आए -1/x नीचे आ जाएगा और ये जो y है इधर मल्टीप्लाई में, ये भी इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए y² को आप क्या लिख सकते हो 1/x²। तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं और x² को क्या लिख सकते हैं, x² को आप लिख सकते हो 1/y। तो यहाँ से अगर आप रिप्लेस कीजिए तो x² 1/x, यहाँ से x² को आप लिख सकते हैं 1/y²। एग्जैक्टली यहाँ से आप रिप्लेस किए 1/x² को आप y लिखें y² और नीचे बन जाएगा x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक y था तो यहाँ से आपका आ जाएगा -y/x, जो कि आपका ऑप्शन सेकेंड है।
तो ये हम दो क्वेश्चन बताए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का क्या किए, पावर का डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर इसके बाद हम आपको चेन रूल बताएंगे, उसके बाद हम फिर लॉ का प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था जिसमें एक्स वाई के टर्म में डायरेक्टली नहीं था, यानी कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन था। तो इसको पहले हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट किए। तो देखिए फंक्शन किससे आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 1/y के टर्म में आ गया। उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन इजीली कर लिए बाय चेन रूल। तो अब हम नेक्स्ट बताते हैं चेन रूल, उसके बाद हम लॉग वाले में जाएंगे। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको हम बताते हैं चेन रूल। डिफरेंशिएशन हमको किस तरीके से करना है, अब चेन रूल से करना है। यानी कि हम डिफरेंशिएशन किसी का भी करेंगे तो पहले चेन रूल, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, ये आपका एक फंक्शन है जिसका इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो अब हम इसमें चेन रूल का करेंगे। चेन रूल का मतलब पहला है मतलब फंक्शन को किस तरीके से, मतलब चेन टाइप हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम पहले इसमें पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। चेन रूल में सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन उसका पावर का करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर और फिर x का भी स्क्वायर है, यानी कि ये कुछ ऐसा रहा होगा, साइन एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम पहला डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के थ्रू। पहला हम पावर का करते हैं हमेशा चेन रूल में, पहले पावर का, पहले पावर आ जाएगा 2, उसके बाद क्या होता है ये साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका पावर 2 है तो एक पावर घट जाता है हमेशा डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये हम चेन रूल से किए। और उसके बाद फिर ये हम पावर का किए, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। तो अभी हम किसका किए, पावर का। अब करेंगे साइन का। पहले होता है पावर का, उसके बाद फिर फंक्शन का, फिर फंक्शन के अंदर भी अगर कुछ रहे और या उसके अंदर भी कुछ रहे तो इसीलिए इसका हम नाम दिए चेन रूल, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो यानी देखिए पहले पावर का किए, फिर करेंगे साइन का, साइन का हो जाता है एग्जैक्टली कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हम किसका किए, पहले पावर का फिर साइन का किए, तो साइन का कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई लिख देंगे, फिर करेंगे फिर एक्स पे, अब जाएंगे थीटा पे, यानी कि पहले पावर का फिर साइन का फिर लास्ट में थीटा पे, इसीलिए इसका नाम हम दिए हैं चेन रूल। अब हम फिर किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x। तो याद रखिएगा एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना हो तो ये 1 आता है, ये याद रखिएगा। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियसली वाई का अगर वाई के साथ हो तो भी 1, यानी किसी भी फंक्शन का अगर उसी के साथ रिस्पेक्ट में फंक्शन अगर किए डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का हमेशा 1 आता है। तो यानी इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन हमको निकालना है तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 पावर का किए साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब साइन का किए तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस का हो साइन का हो गया, अब फिर पावर का, इसका क्या हो जाता है 2x, फिर इसमें पावर का किए, फिर देखिए इसमें पावर है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगा तो 2 और एक पावर घट जाएगा तो 2x, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, फिर 1। तो इतना सारा रूल जो होता है इसी को हम नाम दिए हैं चेन रूल। चेन रूल मतलब कि डिफरेंशिएशन किसी का है, पहले पावर का करेंगे फिर फंक्शन का करेंगे, अगर फंक्शन के अंदर भी कुछ रहे तो फिर हम उसका इसका भी किए, एक्स का एक्स स्क्वायर का पहले किए, पहले पावर का किए फिर फंक्शन का, यानी कि पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिएगा पावर को और सेकंड प्रायोरिटी दीजिएगा फिर फंक्शन को। और अगर फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन हो, ये फर्स्ट फंक्शन इसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फंक्शन, फंक्शन सेकंड फंक्शन
सेकेंड फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर भी अगर फंक्शन हो तो ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट है। यानी कि पहले हम किसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पावर का, सबसे पहले पावर का, फिर फंक्शन का, और फिर फंक्शन के अंदर भी अगर कुछ रहे तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर में पहला हम डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं, पावर का, तो पावर आगे आगे, तो पहला डिफ्रेंसिएशन पावर का, उसके बाद फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1। तो ये हम ये देख लिए कि चेन रूल में क्या होता है कि मतलब पहले पावर का फिर फंक्शन का, और अगर फंक्शन के अंदर भी फंक्शन आ जाए तो फिर हम उसका करेंगे। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन है। एक एग्जाम्पल दे दिए और एक एग्जाम्पल और भी हम दे के आपको बता देते हैं। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन हो साइन के अंदर साइन इनवर्स थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो, इसका करना हो, तो आप पहले क्या डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, dy बाई डी एक्स, पहले साइन का, पहले फंक्शन का, फिर फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हो तो उसको साइन का क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है कॉस साइन इनवर्स थीटा। पहले क्या किए साइन का, उसके बाद साइन के अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे, तो साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 × 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो ये हुआ, यानी कि पहले हम फंक्शन का, फिर फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हो तो उसका किए, और ये साइन के अंदर साइन इनवर्स थीटा रहता है तो ये डायरेक्टली ऐसे आप थीटा ही लिख दीजिए, तो ये y बराबर डायरेक्ट थीटा है, तो ये आप अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, आप यहाँ x नहीं लिख सकते हैं, अब आपको यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा, यानी कि ये जो रिस्पेक्ट है, ये डिफरेंशिएशन हुआ ये थीटा के टर्म्स में हुआ, तो इट इज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आगे हम फिर देखते हैं एक लॉगरिथमिक, तो क्या करते हैं पहले हम पावर का, फिर फंक्शन का, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो हम फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये था क्या, चेन रूल, इसी को हम कहते हैं चेन रूल, या इसको आप ओनियन रूल भी कह सकते हैं, ऐसे इसका नाम हम लोग चेन रूल रखते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन। और अब हम देखते हैं, दैट इज माय न्यू टॉपिक इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब कि एक फंक्शन है एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स का पावर जी एक्स, अगर इस टर्म में अगर हो एक्सपोनेंशियल तो इसको हमको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो हम इसमें देखेंगे, यानी कि अब हम आपको डिफरेंशिएशन निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन जब इस तरीके का फंक्शन रहे, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहे तो हम उसको किस टर्म से यूज करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। जब आपको फंक्शन इस टर्म में लिखे रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, फंक्शन के पावर फंक्शन रहे, तो इसको हमको किस में ब्रेक करना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं लॉग का प्रॉपर्टीज यहाँ इसको इजी बना देता है, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली तो आप डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इस टर्म में कोई फंक्शन दिया रहे, फंक्शन के पावर फंक्शन, तो आप इसको डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। जैसे ई का पावर रहे एक्स, कुछ भी ई रहे तब नहीं, ई अगर ना रहे तो आपको कुछ भी फंक्शन दिया रहे उसके ऊपर फंक्शन रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए हम यूज करते हैं dy बाई डी एक्स। तो इसको हमको यूज करते हैं लॉगरिथमिक। सो बोथ साइड टेक बोथ साइड लॉग, क्या करेंगे दोनों साइड लॉग लेंगे, और हम बता रहे हैं कि इसका जो बेस होता है हमेशा ई होता है, क्योंकि हम जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो लॉग में हमेशा एज ये मतलब कंसीडर्ड होता है, या इसमें एज्यूम्ड होता है कि इसका जो बेस होगा हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा। तो यहाँ से लॉग लेंगे, इस साइड टेक बोथ लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग वाई इसमें लिए,
अब ये क्या होता है, log e का पावर fx का पावर gx। अब पावर का पावर क्या होता है लॉग में, ये आगे ट्रांसफर हो जाता है, पावर का पावर लॉग में आगे ट्रांसफर हो जाता है, तो ये हो जाएगा log y, और ये gx आगे आ जाएगा, gx इंटू log e टू द पावर fx। ये आपका फंक्शन हो गया, क्या हुआ, log y, और ये पावर का पावर आगे आ गया, तो यहाँ से आ गया आपका log y विच इज इक्वल टू gx इंटू log e का पावर fx। अब हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस टर्म में आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट इस टर्म में करना पड़ेगा। तो log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहला log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y। पहले हम log का, अभी इसलिए चेन रूल हम बताएं, पहले हम फंक्शन का, फिर फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन हो तो फिर उसका करेंगे। तो पहले log का किए तो 1/y, और y का क्या करते हैं, dy/dx। क्या किए, पहले फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन था, 1/y, फिर log का किए एग्जैक्टली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस टाइप इस तरफ का हम करेंगे। तो देखिए u इंटू वी पे है, यानी कि दो फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का करते हैं तो सेकंड फंक्शन को एज ए प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर सेकंड का करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को एज ए प्रोडक्ट यूज करते हैं, और बीच में प्लस साइन। तो क्या करेंगे, gx का करेंगे तो g' इंटू log e का पावर fx, यानी gx का किए तो fx को मल्टीप्लाई में रखें, फिर प्लस। अब इसका करेंगे तो log का क्या करना होता है, log का होता है 1/x, तो x के जगह पे यहाँ है fx, तो 1/fx। log का यहाँ भी था तो 1/y, तो यहाँ भी किए 1/, और f का फिर करेंगे, ये log का हुआ, फिर फंक्शन का क्या हुआ, fx का f' इंटू फर्स्ट पर्सन मल्टीप्लाई में तो इंटू gx। तो ये आपका क्या आ गया, पूरा फंक्शन यहाँ आपको हम लिख देते हैं 1/y dy/dx, और यहाँ से क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज gx, तो सेकेंड फंक्शन क्या है, log e fx, ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/fx, फिर fx का करेंगे, उसके अंदर फंक्शन है fx तो f', फिर gx को एज ए मल्टीप्लाई में यूज करेंगे। ये आपका पूरा डिफरेंशिएशन हुआ। तो यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए, और ये वाला जितना आया इसमें क्या, ये y क्या जाएगा, y मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसमें यहाँ से dy/dx का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या, ये जो y है इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब बाकी जो भी लिखे थे क्या, g' प्लस इंटू log fx प्लस 1/fx इंटू f' इंटू gx। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, dy/dx का वैल्यू ये आया। तो ये अब आप याद रखेंगे, इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, क्या dy/dx का वैल्यू यहाँ से क्या आया, y इंटू, y क्या है, y का भी वैल्यू आगे ट्रांसफर करेंगे तो g' इंटू log fx विथ बेस e प्लस 1/fx इंटू f' इंटू gx। ये आपका पूरा का पूरा आ गया। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा,
y का वैल्यू हम इस फंक्शन से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स के पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये आप इसको याद रखिएगा। अब बार बार इतना लंबा करने का जरूरत ना पड़े, इसीलिए ये आप याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करें और वो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो उसको हम पहले लॉग, बोथ साइड लॉग लेते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, y इंटू ये जो पावर वाला फंक्शन है उसको पहले डिफरेंशिएट किए, या किसी को भी पहले आप डिफरेंशिएट करें तो पावर वाला क्या कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई में, और जब इसको कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई में आपको एफ एक्स बाय ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका हो गया पूरा का डिफरेंशिएशन। ये डी वाई बाई डी एक्स आपको ये पूरा का पूरा हम निकाल के बता दिए हैं कि फर्स्ट फंक्शन का कीजिएगा तो सेकंड को मल्टीप्लाई में, और सेकंड का कीजिएगा तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई में आपको लिखना पड़ेगा। ये टोटल आपका फंक्शन हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आगे हम इस पे बेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे।